उस मंत्र उच्चारण का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि। हे अन्न के स्वामी परमेश्वर, हमें उत्तम शुद्ध और बल देने वाला अन्न प्रदान करें। तो आइए, आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम गलत करें तो वह जहर का काम भी करता है, अगर हम उसे नियमित रूप से करें तो वह औषधि का भी काम करता है। तो आइए थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन में हमें और अपने रोजाना प्रतिदिन दिनचर्या में भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहला हम नियम जानेंगे कि भोजन से पहले की प्रक्रिया क्या होती है। भोजन से पहले की प्रक्रिया हम सभी को पता है कि भोजन बनाने से पूर्व जो हमारी माताएं या बहनें घर में भोजन बनाती हैं, अगर उनका मन शुद्ध ना हुआ, अगर वो बेमन से अगर भोजन बनाती हैं तो भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलता, और उसके साथ साथ भोजन अच्छी तरह से भी नहीं पकता, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, नमक ज़्यादा या मसाला कम या कुछ इस प्रकार से उसमें गड़बड़ देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम भोजन को मन से नहीं बनाएंगे तो भोजन में अशुद्धि भी देखने को मिल सकती है। दूसरा नियम जानेंगे, हमें हमेशा भोजन को शुद्ध होकर बनाना चाहिए। वो किस लिए कहा गया है शुद्ध होकर बनाना चाहिए? हमारा शरीर, मन और चित्त अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारा भोजन में भी आलस का प्रभाव चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। आइए तीसरा नियम जानते हैं कि कभी भी भोजन को क्रोध में, दुख में या चिंता में नहीं बनाना चाहिए। अगर हम क्रोध में भोजन बनाएंगे तो सारा क्रोध हमारा भोजन में चला जाएगा। जिस प्रकार से मैंने पहले नियम में बताया कि अगर हम भोजन को बेमन से बनाते हैं या क्रोध में बनाते हैं या हम दुख में बनाते हैं या चिंता में बनाते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमारे भोजन पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से कहा गया है कि भोजन अगर हम सही प्रक्रिया से नहीं बनाते हैं तो उसका जो लाभ है, जो हानि है, वो अपने आप ही उस भोजन से हमारी शरीर के द्वारा हमारे मन पर और हमारी शरीर पर देखने को मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा एक और भी चीज़ जानते हैं कि आजकल के समाज में हम भोजन किस प्रकार से करते हैं। वेदों में 3 प्रकार से कहा गया है, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राक्षस भोजन। तो इन तीनों भोजन का हम थोड़ा सा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सात्विक भोजन, जिसको सादा भोजन, दाल चावल हरी सब्जियां इत्यादि में उसको गिना जाता है। तामसिक भोजन में कहा गया है जैसे कि हम बाहर की चीज़ें जो खाते हैं, मैदा वगैरह इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं, यह तामसिक भोजन, जिससे हमारे शरीर में आलस का प्रभाव और हमें निद्रा इत्यादि अधिक का प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा राजसिक भोजन। तो राजसिक भोजन में आप सभी को मालूम होगा, मांस हो गया, शराब हो गई इत्यादि जितने भी भोजन वह होते हैं जिनसे हमारे मन में राक्षसी प्रभाव का उत्पन्न होता है। जैसे कि आप अगर मांस का सेवन करेंगे तो मांस के सेवन से क्या होगा, हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स बदल जाएंगे, जो कि मांस का सेवन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। आप देखेंगे, अगर आप विज्ञान को पढ़ेंगे तो मांस का जो भोजन है वह उनकी आंतों को अलग बनाया गया है और उनकी दांतों को अलग बनाया गया है। जितने भी हमारे पशु हुए हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, उनकी आंतें और दांतों से भी प्रभाव देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उनके दांत को नुकीला बनाया गया है और आंत को बड़ा बनाया गया है जिससे वे मांस को पचा सकें। तो हमारी जो आंत और जो दांत है वो गाय के समान बनाया गया है। कभी आप देखेंगे तो हमारी जो दांत हैं वो गाय के समान देखने को मिलेंगे। और कई बार प्रश्न ये भी उठाते हैं लोग कि हमारे 2 नुकीले दांत बनाए गए हैं तो इसलिए हमें मांसाहार का उत्पन्न करना चाहिए। किसी मेरी एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे 2 नुकीले दांत बनाए गए हैं शेर की तरह। वो भी एक अलग ही समुदाय के थे, वो मुस्लिम समुदाय। तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ने हमारे दांत बनाए हैं वो 2 नुकीले बनाए हैं, उसे मांस भक्षण के लिए बनाया। मैंने उनसे कहा अगर वो 2 नुकीले दांत नहीं रहेंगे तो आप गन्ने जैसी हार्ड चीज़ों को कैसे आप तोड़ पाएंगे या कैसे उनको खोल पाएंगे। तो मतलब कोई भी ज्ञान दे देना, ये हमारे किताबों में, हमारे वेदों में नहीं लिखा हुआ। तो दांत जो बनाए गए हैं 2 नुकीले, उनको गन्ने हो गए या कितने भी जो हार्ड चीज़ें होती हैं, जो ठोस होती हैं, उनको तोड़ने के लिए बनाया गया है। हमारे दांत की अगर आप संचालन देखेंगे तो उसको एकदम गाय के रूप में बनाया गया है, जिस प्रकार से गाय के दांत होते हैं। हमारे पाचन शक्ति भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से
गोल बनाई गई है, तिरछा, बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर आप शेर या जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनका आप पाचन शक्ति देखेंगे तो उनकी पाचन शक्ति बिल्कुल थोड़ी सीधी होती है, जिससे उनको मांस पचाने में सरलता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो भोजन है वो हमें समझना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनके भी दिन बांट दिए गए हैं। कहेंगे कि मंगलवार को मैं मांसाहार का सेवन नहीं करता, शनिवार को मैं मांसाहार का सेवन नहीं करता क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिवस होता है, शनिवार शनिदेव जी का दिवस होता है। अरे मूर्खों, आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर हर दिन, हर जगह और हर समय रहता है। जब जब हम पाप करेंगे, जब जब हम मांस का सेवन करेंगे, जब जब हम गलत काम करेंगे, ईश्वर हमें देख रहा है, हमारे कर्मों में वो लिखा जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए, कोई दिन नहीं होता, कोई विभाजन नहीं है भोजन के लिए। भोजन के लिए प्रत्येक हर दिवस ही वही होता है। हमें मन से, तन से अपने भोजन को करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पे लाभ मिले। अगर हम दिन के दिवस के हिसाब से अगर हम भोजन को बांट दें, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एगिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो यह हमें कोई भी 3 प्रकार की हमारी वेदों में कहा गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इन तीनों का पालन करेंगे तब जाके हमारा मन और हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आजकल एक और भी चीज़ चली है, जो लोग अंडों का सेवन करते हैं उनको एगिटेरियन बोल दिया गया है। मतलब वो अलग ही उनको एगिटेरियन बना दिया गया। ना तो मैं मांस का सेवन करता हूँ, ठीक है, मैं एग का खाली सेवन करता हूँ, तो मेरे को एक अलग ही समुदाय में भेज दिया गया। अरे मूर्खों, अगर आप किसी की भ्रूण की अगर आप सेवन करेंगे तो भी वो भ्रूण हत्या माना जाएगा, वो भी मुर्गे का ही भ्रूण है। तो ये हमें अपने समाज में, हमें अपने समुदाय में, हमें अपने घर में बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं घरों में देखता हूँ, कहते हैं जी मेरा बच्चा तो अंडा खाता है और मांसाहारी नहीं है। तो मैं कहता हूँ इससे क्या लाभ होता है? कहते हैं डॉक्टर ने कहा है। अरे डॉक्टर ने तो हमारी आयुर्वेद में भी इतनी सारी चीज़ों को कहा गया है कि अगर हम आयुर्वेद का पालन करें, घर में चीज़ें रखों का जो घर में चीज़ें रखी हुई हैं, जो हमारी हल्दी वगैरह, इन सब चीज़ों को अगर हम पालन करें, इससे भी हमारे क्या नाम है, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है हमारे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये भी सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। दाल हो गई, इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या नाम है। भारत एक ऋतुओं का देश है और जो ऋतुओं का देश होता है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे अलग अलग प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं। एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ऋतुओं का प्रभाव अलग अलग प्रकार से बदलता रहता है। जिस प्रकार से अगर जहाँ पे ऋतुएं अलग होंगी वहाँ पे भोजन भी ऋतु के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा है, अगर अभी ठंड का मौसम बढ़ गया है तो अब हम क्या इसका सेवन शुरू कर देते हैं, पालक का सेवन शुरू कर देते हैं, हरी सब्जियों का सेवन शुरू कर देते हैं, गाजर हो गई इत्यादि जितनी भी हमारी फल सब्जियां हैं उनका सेवन शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन, और पालक से आप सभी को पता है आयरन की डेफिशिएंसी दूर होती है। तो इसी प्रकार से भोजन को बनाया गया है हमारे भारत जैसे देश में, ऋतुओं के देश में इतने सारी चीज़ें हैं कि इनकी गिनतियां ही नहीं हैं। कि अगर हम देखेंगे अपने भोजन को, अपने उसको देखने का प्रयास करेंगे, सूची भी बनाएंगे तो हमारे पास सूची भी कम पड़ जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है, अपने घर में अपने बच्चों को ये बताने का प्रयास करें कि भोजन से ही हमारे मन की शुद्धि होती है और भोजन से ही हमारे मन की अशुद्धि होती है। तो भोजन एक तरह से जहर भी है, भोजन एक तरह से दवाई का भी काम करता है। तो आइए बहुत कम शब्दों में हम इसे पालन करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आर्य समाज का नियम पढ़ेंगे। नियम पहला,